साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को कवर करने वाले हैं। निश्चित ही एग्जाम में 20-20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न सभी सब्जेक्ट के बनने हैं, जिसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, हमें बताना है कि ये किसका कथन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये किसका कथन है। तो भाई मेटरनिख का कथन है। किसका है? मेटरनिख का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। मेटरनिख महोदय का कहना है कि भाई जब फ्रांस छींकता है ना तो संपूर्ण यूरोप को क्या हो जाता है, बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मेटरनिख। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। तो बात करें पुनर्जागरण की तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो इटली माना जाता है। क्या माना जाता है? इटली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा कि भाई पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय हुआ है, जो प्रारंभ हुआ है, वो कहाँ से हुआ? इटली से। ध्यान देना, यहाँ पर पुनर्जागरण कहा गया है। वहीं अगर कहा जाता कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है तो वो हो जाता फ्रांस से। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर वही है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है फ्रांस में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि यंग इटली सोसाइटी संस्था का संस्थापक कौन था। तो बात करें यंग इटली संस्था जो आई थी, इसके संस्थापक की, तो वो है मेजनी। जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? मेजनी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। तो बात करें 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद क्या हुआ था, तो यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। याद रखना, ना तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, ना ही सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, ना ही सैन्य शासन की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना। तो जब 1848 में फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। तो भाई फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। तो आपको याद रखना है फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो अगेन ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बोर्ड पेपर के लिए कि भाई जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी किसकी? ऑटो वन बिस्मार्क की। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी होगा, ऑटो वन बिस्मार्क। जो बिस्मार्क थे इनकी मुख्य भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। किसके? जर्मनी के एकीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो बात अगर हम करें नेपोलियन की तो नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। किससे था? फ्रांस से। तभी तो फ्रांस की जो 1804 की नागरिक संहिता है, इसको हम लोग कहते हैं नेपोलियन की नागरिक संहिता। तो नेपोलियन का संबंध किससे है? फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो अभी हमने बात किया जर्मनी का एकीकरण। वही जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। जबकि जो इटली है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? जुसेप्पे गैरिबाल्डी। कौन? जुसेप्पे गैरिबाल्डी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि भाई इटली का जो एकीकरण है वो जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई। तो 1848 की बात करें तो 1848 में फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा। किसमें देखा? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यही तो कह रहा था कि जो हमारा फ्रांस है वहाँ पर क्या हुआ था? फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना। तो ये कब हुआ था? 1848 में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अगेन वो फिर से यही है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई है 1848 में। 1848 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो भाई नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815। तो आपको याद रखना है कि नेपोलियन की पराजय हुई थी सन 1815 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो अभी हमने देखा कि बिस्मार्क का नाम आया था जर्मनी के एकीकरण में। कहाँ पर? जर्मनी के एकीकरण में। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जो है वो जर्मनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। तो निर्माण सन 1804 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता, ध्यान देना, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। तो 1804 में जो फ्रांस की नागरिक संहिता आई थी जिसको कहा जाता है नेपोलियन की संहिता। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैकोबियन दल का संबंध था। तो बात करें जैकोबियन दल की, तो भाई इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था फ्रांस से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, फ्रांस की जैकोबियन दल का संबंध फ्रांस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि ज्यूसेppe मेज़नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो बात करें ज्यूसेppe मेज़नी, तो मेज़नी के द्वारा स्थापित जो संगठन था उसका नाम था यंग इटली। क्या नाम था? यंग इटली। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग इटली जो सोसाइटी संस्था थी इसकी स्थापना किसने की थी? मेज़नी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब की गई। तो बात करें जॉल वेराइन नामक शुल्क जो संस्था थी इसकी स्थापना की गई थी, इस संघ की स्थापना 1834 में की गई थी। कब की गई थी? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गैरीबाल्डी संबंधित था, यानी गैरीबाल्डी का संबंध कहाँ से था? तो भाई इटली के एकीकरण में। किसमें? इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया था गैरीबाल्डी ने। तो इटली के एकीकरण से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय है। तो वोक्सजिस्ट का आशय होता है राष्ट्र। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का अर्थ होता है राष्ट्र। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो ये भी बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भाई जो 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ तो इसका प्रथम सम्राट किसे बनाया गया था? प्रथम सम्राट बनाया गया था विलियम प्रथम को। किसको? विलियम प्रथम को। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 के हमारे 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य चैप्टर के कवर करेंगे। थैंक यू।